क्लास 6 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 में चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.3 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। जैसे पहली संख्या है 5445। तो 5445 की हमें 11 से जांच करनी है कि डिवाइड होगी कि नहीं। तो 11 से जांच करने का तरीका हमने बताया था कि विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग माइनस सम स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग। इसमें जो भी बड़ी हो, चाहे सम संख्याएं वाली योग बड़ा हो या विषम संख्याओं वाला योग बड़ा हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, घटाने के बाद में 0 मिले या 11 से विभाज्य कोई संख्या मिले तो हम कहेंगे कि हमारी दी गई संख्या जो है 11 से विभाज्य है। तो इसके सम स्थान देखते हैं क्या क्या हैं। विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग। अब इसमें विषम स्थान देखते हैं, इकाई वाला स्थान यानी कि जो वंश वाला प्लेस है और जो 100th वाला प्लेस है। पहला स्थान, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि पहले और तीसरे स्थान पर जो संख्याएं आ रही हैं तो उनका योग क्या हो गया, 4 + 5 9। फिर सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग, तो सम स्थान पर यानी कि दूसरे और चौथे स्थान पर, तो दूसरा और ये चौथा, तो कौन कौन है, 4 और 5, ये भी 9 आ गया। तो अंतर क्या आ गया दोनों का, विषम योग माइनस समयोग, या अगर हो समयोग माइनस विषम योग, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 9 माइनस 9 दोनों में ही 9 है तो 0 आ गया। क्योंकि 0 आया है इसलिए ये संख्या 11 से विभाज्य है। 5445 11 से विभाज्य है। 5445 इज डिविजिबल बाय 11। फिर सेकंड पार्ट है 10,824 10,824। अब इसके जो विषम प्लेस हैं, ऑड प्लेस, उन पर आने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्लेस ये थर्ड प्लेस और ये फिफ्थ प्लेस। तो 1 + 8 + 4, तो 8 + 4 12 और +1 13। उसी तरीके से इवन प्लेस पर जो आने वाली संख्याएं हैं उनका सम क्या होगा। इवन प्लेस पर कौन कौन आएंगी, सेकंड प्लेस पर और ये फोर्थ प्लेस पर। तो 2 + 0, तो 2 आ गया। इनका डिफरेंस निकाल दिया हमने, 13 - 2 11 आ गया। तो चूंकि 11 इज डिविजिबल बाय 11, so 10,824 is also divisible by 11। क्योंकि जो इनका अंतर है 11 आया है और 11 11 से डिवाइड हो सकता है, भाग हो सकता है, इसलिए पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। फिर तीसरा है इसके अंदर 71,38,965 71,38,965। तो इसके जो ऑड प्लेस हैं उनको देखते हैं। ऑड प्लेस पहला, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th। तो इन पर क्या क्या है, 5, 9, 3 और 7, इनका सम किया हमने
तो 7 3 10, 10 9 19, 19 और 5 24। फिर उसके बाद में इवन जो प्लेस हैं उनके देखते हैं, 6 8 एंड 1। सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस। तो 6 प्लस 8 प्लस 1, तो कितना आ गया? 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15। तो डिफरेंस इनका कितना आ गया? 5 और 4 9, 9 डिफरेंस आया। तो 9 तो हमारा 11 से डिवाइड नहीं होता, 9 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 71,38,965 भी is also not divisible by 11। फिर इसका फोर्थ पार्ट है, 7,1,69,308। ये है कि नहीं? 7,61,69,308। तो इसके पहले हम देखते हैं ऑड प्लेस पर क्या क्या है, जो विषम स्थान है। तो पहला स्थान 8, तीसरा स्थान 3, दूसरा स्थान 3, तीसरा स्थान 6 और पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां स्थान 0 का है। तो 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0, तो 8 और 3 11, 11 और 6 17। फिर इवन प्लेस देखते हैं क्या है। दूसरे स्थान पर 0, चौथे स्थान पर 9, छठे स्थान पर 1 और फिर 8वें स्थान पर 7। तो 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7, तो ये कितना आया? 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17। तो डिफरेंस इनका कितना आ गया? 17 माइनस 17 0। तो चूंकि इनका अंतर 0 आ गया, इसलिए ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाज्य है। तो ये चौथा भाग हो गया। अब करेंगे इसमें पांचवा भाग। तो पांचवा भाग है 1,01,00,000। एक करोड़ एक। तो इसमें देखते हैं, पहले ऑड प्लेस देखते हैं क्या क्या है। विषम स्थान, तो विषम स्थान पर पहले 1 है, फिर तीसरे स्थान पर 0 है, पांचवें स्थान पर 0 है और सातवें स्थान पर 0 है। तो 1 ही आ गया। फिर इवन प्लेस पर देखते हैं, 0, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर भी 0, छठे स्थान पर 0, आठवें स्थान पर 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये भी 1 आया और इनका डिफरेंस 0 आ गया। तो घटाने के बाद में चूंकि 0 आया है, इसलिए 1,01,11 से विभाज्य है, इज डिविजिबल बाय 11। ये हमारा पांचवा भाग हो गया। अब इसमें करेंगे नेक्स्ट छठा भाग, 9,01,000।
9,01,153। तो इसमें देखते हैं ऑड प्लेस पर क्या है। पहले स्थान पर 3, तीसरे स्थान पर 1, पांचवें स्थान पर 0। तो 3 + 1 + 0 4। फिर इवन प्लेस पर क्या क्या है, 5 पहले दूसरे स्थान पर, चौथे पर 1 और छठे पर 9। तो 5 + 1 + 9, तो 9 और 1 10, 10 और 5 15। अंतर कितना आ गया, 15 में से 1 घटा देंगे 4, तो अंतर आ गया 11। तो 11 जो है वो डिविजिबल है 11 से। इसलिए 9,01,153 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। Write the smallest digit and the largest digit in the blank space of which of the following numbers so that the numbers formed is divisible by 3। तो इसमें A है पहला, fill in the blanks blank 6 7 2 4। यहाँ पर हमें ब्लैंक में एक डिजिट हमें लिखनी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, जिससे कि ये 3 से विभाज्य हो। तो हमें पता है, हमें ज्ञात है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। A number is divisible by 3 if the sum of its digits is also divisible by 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 + 7 + 2 + 4, ये 4 डिजिट्स हमें पता हैं, उनका सम कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 आ रहा है। और ये 3 से विभाज्य हो तो इसके लिए सबसे छोटी संख्या हम क्या लिखें, तो 19 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 3 से डिवाइड नहीं होता। और अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो यानी कि 21 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो हैं ऐसा क्या लिखें कि सबसे छोटी संख्या 2 होगी। तो 19 प्लस ये 2 हमने अपनी तरफ से ऐड किया, 21 हो जाएगा। तो यानी कि जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो बनेगी ये 26,724। ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। और अब सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हमारे पास इनका सम कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या एक डिजिट की 9 होती है। तो 19 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा, 19 क्या है, जो मेरे पास सामने संख्याएं दी हुई हैं 6724, इन अंकों का, इन डिजिट्स का सम है 19। तो 19 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा, ऐड करूंगा तो मिलेगा 28। और 28 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर उससे कम चलेंगे, 27 होता है 28 के बाद में नीचे 27 जो 3 से डिविजिबल है। तो 27 लाने के लिए यहाँ पर मुझे 8 लिखना होगा, तो तब जाकर के ये 27 बनेगा जो कि डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब जो संख्या बनेगी सबसे बड़ी वो बनेगी 86,724। तो ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे
बड़ी संख्या। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। फिर बी पार्ट है इसी का। इस बार संख्या है 4, 7, 6, 5, फिर ब्लैंक और यहाँ पर 2। यहाँ पर भी वही रूल लगना है कि इनके जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब मैं इनका सम करता हूँ। 4, 7, 6, 5, 4 + 7 + 6 + 5 और यहाँ पे चलिए ब्लैंक्स जोड़ देते हैं +2। तो इनका सम कितना आ रहा है? 4 + 7 11, 11 + 6 17, 17 + 5 22, 22 + 2 24, 2 और 5 7, 7 6 13, 13 और 7 20 और 4 24। चूँकि 24 अपने आप में ही 3 से डिविजिबल है तो सबसे छोटी संख्या ऐसी क्या होगी, यानी कि हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो सबसे छोटी एक अंक की संख्या 0 आ सकती है। तो यानी कि इसकी सबसे छोटी संख्या बनेगी 47,000, ये 47,650,2, 4,76,502। ये बनेगी सबसे छोटी संख्या जो 3 से डिवाइड हो सकती होगी। और सबसे बड़ी संख्या तो 24, और सबसे बड़ी संख्या नोट जोड़ सकते हैं हम, 24 और 9 33 होता है। तो यानी कि इससे बड़ी संख्या यहाँ पर 9 हो जाएगी। तो 4 + 7 + 6 + 5 + 9 + 2, तो ये हो जाएंगे 24 + 9 33। तो ये भी डिविजिबल होगा 3 से। इसका मतलब 4,76,592 ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। एक आंसर आ गया इसमें और एक आंसर हमें ये मिल गया। तो सबसे छोटी संख्या 0 लिखेंगे और सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा कौन सा अंक लिखें जिससे संख्या 11 से विभाज्य हो। तो 11 के लिए अभी हमने बताया कि जो ऑड प्लेस हैं और जो इवन प्लेस हैं उनका सम, उनका डिफरेंस, उनके सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला है इसके अंदर 9 2 फिर स्पेस 389। तो इसका जो ऑड प्लेस है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स क्या क्या हैं ऑड प्लेस पर? 9 3, 9 + 3, फिर ये तो हमारा जो ब्लैंक है इवन पे आ जाएगा, फिर +2। तो ये कितना आया? 9 + 3 12, 12 + 2 14। और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स क्या होगा? तो इवन प्लेस पर ये है और ये ब्लैंक्स भी इवन पर आएगा और ये फिर 9 आ जाएगा। तो 8 प्लस यहाँ पर ब्लैंक और फिर +9, तो 9 और 8 17। अब 17 में हम ऐसा क्या ऐड करें सबसे छोटा कि जो डिफरेंस है 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 17 यहाँ पर ये 14 है, तो 17 में से 14 गए, 3 बचते हैं, तो 3 और 8 11। हाँ, तो अगर हम इसमें 8 लिख दें यहाँ पर, तो यानी कि 17 + 8 कितना हो जाएगा? 25। तो डिफरेंस कितना आ गया? 25 - 14 11, यानी कि 8 लिखने से ये जो संख्या हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी 11 से, यानी कि 9 2 स्पेस में 8 फिर 3 8 9, ये संख्या हमारी 11 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी क्या और सबसे बड़ी क्या, यही एक संख्या होगी जो कि हम इसमें अंदर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में है बी पार्ट इसका 8 ब्लैंक 9 4 8 4। तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस पर क्या क्या है? 1 3 5, फिर ये छठे पे आ जाएगा। तो 4 + 4
और प्लस ये ब्लैंक, तो यानी कि 8 प्लस ब्लैंक। अब ब्लैंक में देखते हैं क्या आएगा, फिर सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। तो इवन प्लेस पर क्या क्या है, 2 दूसरे स्थान पर 8 है, फिर फोर्थ प्लेस पर 9 है और फिर सिक्स्थ प्लेस पर 8 है। तो कितने हो गए, 8 और 8 16, 16 और 9 25। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखें इसमें कि जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए, 11 या 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या या 0 आ जाए। तो 25 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमें मिलते हैं 17, हमें चाहिए वहाँ पर 11। तो यानी कि यहाँ पर हम 7 लिख दें तो 8 और 7 नहीं, 7 नहीं 6, 8 और 6 14, यानी कि यहाँ पर अगर हम 6 लिखेंगे तब डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 माइनस 14, 11 का डिफरेंस तब हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें ब्लैंक में 6 लिखना है, तो ये संख्या हो जाएगी 8 6 9 4 8 4, ये संख्या 11 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ में ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत धन्यवाद।